चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को लेकर। अगर आप भी 18 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं मैथमेटिक्स गणित का बिहार बोर्ड से, ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा जो आप लोग के एग्जाम्स में लगातार यहाँ पे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे प्रथम पाली में या फिर द्वितीय पाली, दोनों छात्रों के लिए वीडियो सेम होने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा बच्चे आप लोग को ध्यान से देखना है और इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे बच्चे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना का जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। 30 आपका लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना है, किन्हीं 15 का, ठीक है ना। 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे 5 नंबर वाले जिसमें से 4 का जवाब देना, मतलब 2 गुण्य विकल्प के साथ क्वेश्चन आएंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको आधा का जवाब देना है, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 का ही जवाब देना है OMR शीट पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट का अभी मैथमेटिक्स का मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ बच्चे। ठीक है, मैथमेटिक्स का काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, कहा गया है कि बिंदु 6,10 की कोटि क्या है। देखिए बच्चे, इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम से पूछे जाते हैं, या तो कोटि पूछा जाएगा या फिर भुज पूछा जाएगा, लेकिन एक न एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर रहेगा। तो ध्यान यहाँ पे देने वाली बात ये है बच्चे कि 6,10 जब आपको दिया जाएगा ना, तो ये होता है आपका एक्स। हमेशा शुरू में क्या लिखते हैं, एक्स, उसके बाद वाई। किसी भी मान लो तो ये पी पॉइंट है, इसका निर्देशांक लिखोगे तो एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में लिखोगे। तो एक्स अक्ष जो होता है ना, एक्स का मान, उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और वाई का जो मान होता है उसको कोटि बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें देखो ये आपका भुज हो गया, क्या हो गया, भुज हो गया, और ये वाई का मान जो है ये कोटि हो गया। तो हम लोग उससे क्या पूछा गया, अगर पूछा जाएगा यहाँ से भुज का मान, तो भुज बराबर 6, क्योंकि एक्स का मान 6 है, और कोटि का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर -6 रहता तो -6 होता, जो भी साइन लगा रहेगा ना, साइन के साथ हम लोग उठाएंगे। अब कोटि यहाँ पे पूछा जाएगा तो वाई का वैल्यू कोटि यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों से कोटि पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अब आगे इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग गलती मत करना। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चे कि जब भी समरूप त्रिभुज रहेंगे ना, मान लेते ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये है आपका डी है और ये ई है और ये एफ है। जब ये समरूप त्रिभुज आपस में बोला जाएगा ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, तो क्या होता है बच्चे, इसका रेशियो मान लेते ये एक्स का रेशियो एक्स के साथ होगा, ये वाई का रेशियो वाई के साथ होगा, जेड का रेशियो क्या होगा, जेड के साथ होगा। ठीक है, तो ये रेशियो जो है सेम होता है। ठीक है ना, जब समरूप त्रिभुज होता है तो ठीक है, इसके कोण जो होगा इसके कोण के बराबर होगा, रेशियो सेम होगा। ठीक है ना, या फिर बराबर भी हो सकता है या फिर रेशियो सेम होगा, लेकिन हमेशा इस कोण के अकॉर्डिंग ये होगा और इस कोण के अकॉर्डिंग ये होगा आपका। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो ये त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ हो जाता है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया यहाँ से बच्चे कि जब भुजा का अनुपात दिया जाएगा ना, जब भुजा का अनुपात दिया जाएगा आप लोगों को और पूछा जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपको क्या करना है बच्चे, जो भी भुजा का अनुपात दिया गया है 4:9, तो 4/9 लिख सकते हैं हम लोग। सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करना, स्क्वायर कर देना, क्या करना, स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, किसका आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो 4:9 16:81 हो जाएगा, जो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 16:81 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 16:81। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/81। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलती मत करना बच्चे, जब भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, देखो भुजा के जगह पे आप लोगों को यहाँ पे शीर्षलंब दिया जाएगा, शीर्षलंब या फिर ऊंचाई, ठीक है, शीर्षलंब या फिर आपका माध्यिका, क्या बोला जाएगा, माध्यिका। ठीक है ना, माध्यिका, संगत भुजाएं, संगत शीर्षलंब या फिर संगत माध्यिका, जब ये तीनों अनुपात में होगा ना, ठीक है, अनुपात में दिया रहेगा तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा के अनुपात का स्क्वायर, शीर्षलंब के अनुपात का स्क्वायर और माध्यिका के अनुपात का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों को 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, आगे गलती मत करना। अगला देखते हैं बच्चे 3 नंबर कि बिंदु 5,2 और बी 9,5 के बीच की दूरी क्या होगा। देखो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं, मान लेते ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसी के बीच की दूरी हम लोग को पता करनी है। इसका निर्देशांक दिया गया 5,2, इसका निर्देशांक दिया गया 9,5। तो हम लोग जानते हैं बच्चे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, इसको ध्यान से देखना। मान लेते ए बी की दूरी हमको निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ये होता है आपका x2 - x1 का ये होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र।
दूरी सूत्र से। तो अब x2 की जगह पे देखो क्या है 9, 9 में से 5 गया आपका, 9 में से 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 5 में से 2 का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 में से 2 गया 3, तो 3 का स्क्वायर आपका ये 9 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो √25, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, तो 5 इसका जो होगा यूनिट दूरी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, 3 का सही उत्तर डी। तो ये हम लोगों ने किस विधि से बताया, दूरी सूत्र से बताया। ठीक है, तो दूरी सूत्र आप लोगों को याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते बच्चे, किसका नहीं निकाल सकते, पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते किसी भी संख्या का, और जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है परिमेय संख्या हो जाता है। और जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं वो सारे परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जिसका वर्ग किया जा सकता है, तो ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया बच्चे यहाँ से, अपरिमेय संख्या। देखो -9 है, इसको √16 का 4 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया। √3/5 यही इसका परिमेय अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखो इसका भी हल करोगे तो 1/10 आ जाएगा, और इसका भी हल करोगे तो 6/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बाकी ए सी और डी जो है ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। ठीक है ना, आपको 2 से 3 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे अपरिमेय और अपरिमेय पहचानने का। ठीक है, सिंपल होते हैं, बस आपको पहचानना है। अगला है देखते हैं कि 188/220 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो 188 है, उसके बाद 220 है, इसमें कॉमन नज़र आ रहा है बच्चे, 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2 9 में 18, और ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8। ठीक है, 94, और ये हो जाएगा आपका 110, क्या हो जाएगा 110 दूना 220। फिर से देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, तो फिर से कटाएंगे, ये हो जाएगा 47, और ये हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 47 और 55। अब देखो बच्चे 47/55। ठीक है, अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ, तो बोलोगे सर कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रही है, तो यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया, यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई भी दोनों संख्या में कॉमन नहीं होनी चाहिए। कॉमन का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे देखो बच्चे 4 और 16, 4 और 18 में, ये बोलो इसका ये इसमें कॉमन है कि नहीं है, तो बोलोगे बिल्कुल कॉमन है सर, दो कॉमन है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 9 में 18 हो जाएगा, तो 2/9 आया, ये इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो यही हो गया इसका सरलतम रूप। क्या हो गया, सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, पूछा जाता है बच्चे, ध्यान रखना इस तरीके प्रश्न को। 5 का डी हो जाएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, रटना नहीं है, मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है बच्चे। ठीक है, समझने वाली चीज़ है। बहुपद x² - 5 के शून्य क्या होंगे। देखो x² - 5 शून्य बोला जाएगा तो आपको 0 लगा देना है। क्या लगा देना है, 0। तो x², इस 5 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x, अगर हम लोग स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट जैसे ही आएगा बच्चे तो प्लस माइनस √5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5। एक बार क्या होगा, एक बार होगा +√5 और दूसरा होगा -√5। जो ऑप्शन नंबर आपको दिखने में लग रहा है यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट है। क्या है, सी। एक्स का 2 मान होगा, क्योंकि दो मान इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना x² लगा हुआ है तो द्विघात बहुपद है, इसलिए यहाँ पे 6 का सी जो है बच्चे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चे, चाहे आप प्रथम पाली में हो फिर द्वितीय पाली, दोनों छात्रों का सिलेबस एक ही है, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अलग रहेगा। ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट एक ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डाटा इधर उधर रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे किस पाद में है, अगर ये आप लोगों को प्रथम पाली में पूछा जाएगा तो हो सकता है द्वितीय पाली में यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देते रहना है सभी क्वेश्चंस पे। देखो -12, ये तृतीय पाद में हो जाता है। मैं आपको कई बार बता रखा है बच्चे कि अगर चिन्ह परिपाटी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये होता है x और ये होता है y, इसमें पॉजिटिव होता है दोनों। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें एक नेगेटिव होता है, इसका एक पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है इसमें, तीसरा में होता है दोनों नेगेटिव। चौथा में होता है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हमेशा याद रखना है x, y होगा, हमेशा याद रखना है x, y होगा, हमेशा याद रखना बच्चे x, y होगा। ठीक है ना, x, y, पहले x का मान लिखेंगे उसके बाद y का मान लिखेंगे।
तो -12 -12 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किस में है, तो थर्ड में है ना। ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकेंड हो जाता है, ये थर्ड हो जाता है, ये फोर्थ हो जाता है, ठीक है ना। तो तृतीय पाद सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि द्विघात समीकरण का विभक्तर क्या होगा। विभक्तर का मतलब होता है बच्चे डिस्क्रिमिनांट। इसी को हम लोग एक और नाम जानते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं बच्चे, विवेचक, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, डी से। तो देखो bx² प्लस ax प्लस सी बराबर 0 दिया गया, ठीक है। इसका विभक्तर पूछा जाएगा, डी बराबर ये होता है b² माइनस में 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b के जगह पे देखो क्या है, इसको हम लोग तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी से, ठीक है ना। इससे तुलना करेंगे तो देखो a के जगह पे क्या है, यहाँ पे a के जगह पे b है, ठीक है ना। b के जगह पे क्या है, a है, और c के जगह पे c ही है। तो इसमें कन्फ्यूज हो जाता है बच्चे, ये लेना है कि ये लेना है। हमेशा याद रखना है ये क्या होता है, इसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है। और किसी भी द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण को हम लोग मानक रूप से ही कंपेयर करते हैं। तो b के जगह पे यहाँ पे a है, तो a² माइनस 4, ए की जगह पे b है बच्चे, यहाँ पे b, और c के जगह पे c है, तो a² माइनस 4bc। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, a² माइनस 4bc, 8 का b। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, ठीक है। कोई त्रिभुज बनाते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो ये A मानते हैं, ये B मानते हैं और ये C मानते हैं। इसी के समानांतर बोला गया है एक DE है। क्या है, DE है, DE समांतर BC। अब AD का मान यहाँ पे दिया गया है 3 और DB का वैल्यू दिया गया है 4। AC का वैल्यू मतलब पूरा का वैल्यू ये दिया गया है, ये पूरा वैल्यू दिया गया है बच्चे आपको 15। तो हम लोग को पूछा गया AE का वैल्यू। जब आपको पता है बच्चे कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC हो जाता है, एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर, तो ये थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो जो रेशियो AD का है, देखो जो रेशियो बच्चे AD का है ना, वही रेशियो किसका हो जाएगा, आपका AB का हो जाएगा, ठीक है, AB का हो जाएगा। जो रेशियो उस साइड फिर जाएंगे, जो रेशियो AE का होगा वो पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, AC का हो जाएगा। जब यहाँ AB लिए तो यहाँ पे AC लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो बच्चे यहाँ पे AD का वैल्यू 3 दिया गया है और AB नहीं पता है, तो देखो AD जो है, AB जो है बच्चे, AB वो तो AD प्लस BD के अकॉर्डिंग है, मतलब है ना, दोनों को जोड़ के। तो ये हो जाएगा AD का मान 3 और BD का मान 4, तो ये हो जाएगा 4 3 7। तो यहाँ पे देखो 3/7 हो जाएगा ये। अब बट्टा AE का वैल्यू निकालनी है, x माने हैं, और AC दिया गया है क्वेश्चन में 15, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 15 या 45, अब बराबर ये हो जाएगा 7x। यहाँ से निकालो x का मान 45/7। तो इसको जब हल करोगे बच्चों तो 7 छक्के 42, 6.43 सेंटीमीटर आएगा। क्या हो जाएगा, 6.43 सेंटीमीटर। 9 का ए जो है ये बच्चे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल प्रश्न था, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए किस रेशियो में हमको कौन सा लेना है। थेल्स प्रमेय का ये क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। पूछा जाता है प्रश्न इस तरह के। आगे देखते हैं हम लोग, इस समांतर श्रेणी, पहले बोल दिया गया समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होगा, ठीक है। तो देखो कौन सा पद 109 है, तो मानते हैं कि Tn का जो वैल्यू होगा, हम लोग जानते हैं ना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कौन सा पद मतलब n का वैल्यू हम लोग को पता करनी है। तो Tn 109 दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है 4, n पता करनी है n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 है, ठीक है। तो इस 4 को इस साइड लेकर आएंगे तो 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा ये। अब देखो n माइनस 1 बराबर 105/5 हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 21, ठीक है ना। 21 पंच 105, n का मान 21 प्लस 1 इधर चल जाएगा, प्लस माइनस वाला उधर हो जाएगा प्लस, तो ये 22, मतलब 22वां पद जो होगा बच्चे ये 109 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि टेन थीटा का मान 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। क्या प्रश्न हमारे पास, यदि टेन थीटा का मान, देखो टेन थीटा का मान अगर 12/5 है ना, तो ये है आपका P/B का मान। तो यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं रूट अंडर में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कर्ण का मान जो होता है रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 169, ये हो जाएगा आपका 13। मतलब P पता है, B पता है, H पता है, तो साइन थीटा का मान नहीं निकाल सकते हो आप लोग, P/H होता है। क्या होता है, P/H। तो P का वैल्यू 12 और H का वैल्यू 13, तो 12/13
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चे, 11 का ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि बिंदु -7,5 और B4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। क्या प्रश्न हमारे पास, बिंदु ए -7,5 और B4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का बच्चे नियामक हम लोगों से अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, कैसे बताना है। सिंपल है, देख दो। यहाँ से मानते हैं ये कोई बिंदु ए है, ये बी है, इसका वैल्यू -7,5 है बच्चे, और इसका दिया गया है 4,2। इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड मानते ये सी है, इसी का मध्य बिंदु पता करें। ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, मानते ये x, y है, तो x का वैल्यू निकालोगे तो दोनों को जोड़ दो, x1 + x2 बटा में 2, y निकालोगे तो y1 + y2 बटा में 2, तो -7 + 7 -3 बटा में 2, 5 + 2 7 बटा में 2, तो -3/2 और 7/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 का बी। 30 नंबर देखते हैं बच्चे कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, देखो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा ना, त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट अंडर में लगा देना है बच्चे त्रिज्या का अनुपात। क्या हो जाएगा, रूट अंडर में त्रिज्या का अनुपात। ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। नहीं बच्चे, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया बच्चे। ठीक है, जब आपको त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा ना तो रूट अंडर में क्षेत्रफल का अनुपात लगाना है। ठीक है, अब कैसे आता है मैं आप लोग को एक इसका बताता हूँ कैसे आता है। तो रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात देखो 9:1 है। ठीक है ना, इसी का रूट अंडर निकालेंगे तो 9:1 को हम लिख सकते हैं 9/1, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा में, तो त्रिज्या का अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात, ये दोनों में रूट है बच्चे। क्या है, दोनों में रूट है। त्रिज्या का अनुपात ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 और 1 का 1 ही होता है, 3/1, तो ये हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात ये हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर तो ए हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ बच्चे कैसे होता है। ठीक है ना, अब देखना कि मान लेते दो वृत्त है ना, तो पहला वृत्त और बराबर यहाँ पे दूसरा वृत्त। पहला वृत्त का मानते हैं πr1 का स्क्वायर बटा में होता है πr2 का स्क्वायर। ठीक है, अनुपात बोला गया है तो मानते हैं पहला वृत्त का πr1 है स्क्वायर है, दूसरा वृत्त का πr2 स्क्वायर है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब इसका दिया गया है 9/1, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखो पाई से पाई चला गया, r1/r2 इसको स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये 9/1। ठीक है, 9 में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो r1/r2 तो लिख दिए बच्चे, और ये स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा 9/1, तो ये 3/1 था। देखो r1/r2 क्या है, 3/1, और ये रूट अंडर आया ना, ये क्या है, रूट अंडर, ये है आपका क्या, रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो वही हम लोगों ने डायरेक्ट आप लोग को बताया कि जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा, जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाएगा ना और पूछा जाएगा त्रिज्या का अनुपात, आपको रूट अंडर में डाल देना है क्षेत्रफल का अनुपात को। सिंपल है बच्चे, बस आप लोग को बताया किस तरीके से बनाने हैं। अगला है 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है, ध्यान देना, बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो बच्चे। ठीक है, ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अब बताओ 4 2 5 2 0 3 2 3, इसमें सबसे ज़्यादा बार किसकी आया है, ज़्यादा बारंबारता किसकी है बच्चे, ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो बोलोगे कि सर 2 जो है 3 बार आया है, तो इसका मतलब 2 जो है इसका बहुलक, इसमें बहुलक है। जो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है, 2 आया है ना, यही इसका बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक। तो बहुलक बहुत ही सिंपल होता है निकालना। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी टिक करेंगे। अगला देखते हैं कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया गया तो आयतन। तो हम लोग जानते हैं बच्चे घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, बस सिंपल है, 15 गुने 12 गुने 4.5 गुना कर देना है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, तो 2 छक्के 12, तो 15 छक्के 90 गुने 9, ये हो जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 810 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल था, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है,
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगला देखते हैं कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो थीटा जो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही होता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब कहाँ है देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इसको हम लोग कटाएंगे तो 360 हो जाएगा। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर थीटा, तो यही तो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फार्मूला होता है ये, लेकिन हम लोग इसी को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे। अगला देखते हैं कि 1 माइनस साइन ए बट इंटू 1 माइनस साइन ए, दोनों जगह साइन है ना 1 माइनस, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो जब भी आपको 1 माइनस साइन ए और ये 1 माइनस साइन है, जब दोनों जगह एक ही है ना बच्चे, 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो जैसे ए प्लस बी होता है इंटू में ए प्लस बी होता है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको ए प्लस बी का 2 बार है तो 2 स्क्वायर लगा देते हैं, क्या लगाते हैं स्क्वायर। तो अब देखो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए फिर माइनस में 2 साइन ए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया बच्चे, क्या आ गया, ये फार्मूला यहाँ पे आ गया, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन ए। क्वेश्चंस में बच्चे ना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हल करोगे ना तो कोई आंसर आएगा ही नहीं बच्चे, ठीक है, कोई आंसर आएगा ही। तो या तो 1 माइनस साइन ए को एक प्लस बना लो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये होगा और बच्चे करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो 1 माइनस में साइन ए इंटू में है आपका 1 प्लस में साइन है ना। तो अब देखो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू में था ए माइनस बी के, ठीक है। तो अब देखो ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए के बराबर, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही करेक्ट है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेना बच्चे, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, इसको हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बता रखा है। तो ये आपको इस फार्मूला से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, इधर भेज देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे ए रहे बी रहे सी रहे थीटा बीटा गामा कुछ भी रहे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए के बराबर आया ना, तो वही कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग ए लिख दिए। अगला देखते हैं यहाँ पे कि वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या है। देखो क्लास इंटरवल पूछा गया है। जब क्लास इंटरवल आप लोगों से पूछा जाएगा ना बच्चे 110 और 130 का वर्ग चिन्ह यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखो वर्ग अंतराल किसको बोलते हैं हम लोग, और वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग अंतराल 110 से क्या है 130, इसका वर्ग चिन्ह बोला गया है, ठीक है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है बच्चे कि इस दोनों को जोड़ के 110 प्लस 130 का जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240 का बटा 2, तो ये हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा ये 120 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 18 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि tan 57 डिग्री बटा में cot 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपल है, tan 57 डिग्री बटा में ये cot को अगर बदलेंगे, देखो cot 90 में से कितना घटाएंगे तो 33 आएगा, तो 57 घटाओगे तो देखो tan ऊपर में 57 पहले से है, cot 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा, तो tan 57, ये दोनों कट के आपस में एक हो जाता है। तो मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन बता रखा था कि अगर साइन थीटा हो बटा में कॉस थीटा हो, ठीक है ना, इस दोनों थीटा का मान जोड़ के अगर 90 डिग्री आ रही है, अगर देखो कॉस थीटा यहाँ पे देखो साइन ए बटा में यहाँ पे कॉस बी रहे, अगर ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री आ रही है जोड़ के, तो हमेशा याद रखना ए होगा। tan ए बटा में अगर कॉट बी रहे, tan कॉट में रहे, ठीक है, साइन और कॉस में रहे, tan और कॉट में रहे, अगर ये ए प्लस बी अगर 90 डिग्री आ रही है तो मान याद रखना कि 1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेक ए रहे, ठीक है, और उसी तरीके से कौसेक अगर बी रहे बच्चे, और ए प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री आ रही है जोड़ के, तो हमेशा याद रखना 1 होगा। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखने चाहिए, हमेशा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक ही पासा फेंका गया है, तो एक पासा पे क्या क्या आता है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, टोटल तो 6 आएगा, एन एस कुल जो आएगा वो 6 आएगा, ठीक है।
कुल परिणाम कितने आएंगे 6। लेकिन बोला गया इसमें से सम संख्या कितना आएगा, सम संख्या या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, तो अब प्रयेक्ता निकाल देंगे। सिंपल होता है बच्चे प्रयेक्ता निकालना। प्रयेक्ता कितना हो जाएगा, सम संख्या आने की प्रयेक्ता बटा में कुल, तो ये 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस में 5 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रखा था, 5 अगर कॉमन लेंगे हम लोग इसमें से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग देखो 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 जानते हैं, तो 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रखा था, ये वाले प्रश्न था बच्चे इससे पहले वाले वीडियो में। 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस में था 4 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लिया था मैंने, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर, इसका भी वैल्यू होता है 1, तो 4 गुने 1 बराबर 1। ठीक, 4 गुने 1 बराबर 4, इसका भी 4 आंसर आता है। ठीक है, और आप लोग की जो बुक में है एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है 10 स्क्वायर थीटा, इसका भी मान होता है 1, इसलिए 9 गुने 1 बराबर क्या होता है 9, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे, जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे 5 सेक स्क्वायर या 6 सेक स्क्वायर, तो जो शुरू में लगा रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब इतना ही दिया रहेगा तब, नहीं तो आगे कुछ और दिया जा सकता है जोड़ के। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बना पाओगे। अगला देखते हैं कि एक निश्चित घटना की प्रयेक्ता होती है। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि निश्चित घटना अगर पता हो गया कि हमको यही आना, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमको पता है बच्चे यहाँ पे कि 2 ही आएगा। क्या पता है, 2 ही आएगा, तो उस निश्चित घटना की प्रयेक्ता कितनी होगी, 1 हो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है निश्चित, ये क्या होता है निश्चित। ठीक है ना, और ये होता है अनिश्चित, ये होता है अनिश्चित। असंभव, असंभव घटना की प्रयेक्ता कितना होगा 0। और संभव घटना का बच्चे, संभव घटना जिसमें संभावना हो तो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में हमेशा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से cos 30 डिग्री के बराबर क्या है। cos 30 डिग्री, देखो cos 30 डिग्री का मान होता है साइन में 60 डिग्री के बराबर। ये होता है आपका √3/2। क्या होता है बच्चे, √3/2। ये भी होता है √3/2। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चे cos 30 का मान साइन 60 के बराबर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। क्या बोला गया, 2 प्रतिच्छेद वृत्त, मतलब 2 जो है आपस में प्रतिच्छेद, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है बच्चे। दोनों वृत्त क्या है, आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बच्चे, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एक वृत्त है आपका और ये एक वृत्त है, दोनों क्या है आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो एक तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा और एक ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। तो केवल और केवल हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है बच्चे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक ये होता है और ये आपका एक ये होता है। ठीक है, होता है ना, तो इसमें 3 हो जाता है, एक हो जाता है ये, एक हो जाता है ये, और एक जो होता है ये हो जाता है। तो इसमें जो है 3 क्या होगा, टोटल 3 स्पर्श रेखाएं होंगे, टोटल 3 स्पर्श रेखा। और इसमें कितना होगा, 2 स्पर्श रेखाएं होंगे। ठीक है, अगला है यदि अल्फा और बीटा का मान 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्फा और बीटा दोनों मान 45 है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह पे भी 45, बीटा के जगह भी 45, तो साइन 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री हो जाएगी। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ये होता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 25 तक प्रश्न किया है। मैं आपको 25 से लेकर 50 तक ही एक वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना फिर रिवाइज भी करोगे ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है ना, तो बने रहना, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, चाहे आप लघु उत्तीर्ण हो या फिर दीर्घ उत्तीर्ण हो। वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चे अपने ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हमेशा। और मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, चाहे ट्रिक के माध्यम से हो या फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे सोल्व कर सकते हो। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है ना, उसमें से 50 का ही जवाब देना रहता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चे, जितने भी मैं यहाँ पे वीडियोज़ बता रहा हूँ 50 का 50 आप लोग यहाँ पे सही करके आओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।
ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए यहाँ पे सदा तत्पर हूँ।